नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर। शुरू करते हैं क्विकी ट्रिकी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस अभी कंटिन्यू चल रही है। इसके काफ़ी बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज की क्लास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने सेपरेट थ्योरी ऑफ मशीन में क्लास लेकर रखी है। आप राइट टॉप बटन पे आई बटन होगी, उस पर क्लिक कीजिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्लासेस पहले कीजिए, उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू कीजिए। या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे थ्योरी ऑफ मशीन का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाकर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वीडियो क्लिप मैंने अलग से बना के रखी है, अलग से क्लासेस लेके रखी है, वहाँ से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्लास कर सकते हैं। वो क्लास करना कंपलसरी है आज के क्लासेस के लिए। उसके बाद आज की क्लास आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे उस पर हम फोकस करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले कवर करेंगे बीम क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे बीम को जो सपोर्ट दिया जाता है, कितने प्रकार से सपोर्ट दिया जाता है, वो स्टडी करेंगे। एंड लास्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीम को हम क्लासिफाई करेंगे अलग अलग कंडीशन पे। चलिए सबसे पहले देखते हैं बीम क्या होता है। बीम को जनरली डिफाइन किया जाता है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। जनरल वे पे आप देखें बीम हॉरिजॉन्टल होता है, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है। आप अपने घर में रहते हैं, वहाँ भी आपको बीम नज़र आ जाएगी, या किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, स्ट्रक्चर्स या किसी इंडस्ट्री में आपको ये बीम हॉरिजॉन्टली नज़र आ जाएगा। बीम का अच्छा एग्जाम्पल आपको बगल में, मेरे जस्ट बगल में ये आपको देखेंगे, अब दिख रहा होगा आपको, ये बीम के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी बात यह है, बीम पे एक्सटर्नल लोड लगता है। किस टाइप का एक्सटर्नल लोड लगता है बताया जा रहा है। किस टाइप का एक्सटर्नल लोड लगता है? ट्रांसफर शियर लोड। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि नॉर्मल और शियर लोड होता क्या है। ट्रांसफर शियर लोड बीम में पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, ट्रांसफर शियर लोड इसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, लेकिन किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शनल प्लेन के पैरेलल होगी। तो पहली चीज़ आपको बीम में ध्यान रखना है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, और इस पे जो लोड लगता है वो हमेशा ट्रांसफर शियर लोड लगता है। तो ये होती है बीम। बीम के बाद हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू क्लास करते हैं। आगे देखते हैं कि बीम को कैसे सपोर्ट दिया जाता है, आखिर ये सपोर्ट होता क्या है। बीम को दी जाने वाले सपोर्ट के बारे में हम जरा ध्यान देते हैं। क्या होता है सपोर्ट? सपोर्ट प्रोवाइड्स नेसेसरी स्टीफनेस एंड स्ट्रेंथ टू द बीम इन ऑर्डर टू रेजिस्ट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। क्या है इस सेंटेंस का मतलब? ध्यान देते हैं। बीम है, बीम के ऊपर काफ़ी कुछ लोड होगा जो कि ट्रांसफर शियर लोड होगा। इस ट्रांसफर शियर लोड की वजह से उस बीम में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड होगा, जो उस बीम के लिए डेंजरस है। इस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए सपोर्ट दिया जाता है। ये सपोर्ट उस बीम को इस तरीके से सपोर्ट करता है कि उसमें किसी प्रकार का फ्रैक्चर या डैमेज या कोलैप्स होने का चांसेस रिड्यूस हो जाए। तो ये सपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बीम के लिए। कितने प्रकार से बीम को हम सपोर्ट दे सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं आगे। सपोर्ट बेसिकली दो तरीके से दी जाती है किसी भी बीम को। पहला सिंपल होता है, सिंपल सपोर्ट बोला जाता है। दूसरा होता है फिक्स्ड सपोर्ट। इसी को ही बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। सिंपल सपोर्ट को हमने फिर फर्दर क्लासिफाई किया है, सब क्लासिफाई किया है रोलर सपोर्ट। इस रोलर सपोर्ट को कॉमन भाषा में सिंपल रोलर सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट भी बोला जाता है। तो पहला है सिंपल सपोर्ट के अंडर रोलर सपोर्ट, एंड दूसरा है हिंज या पिन्ड सपोर्ट। दोनों को हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, इस पर चर्चा करते हैं क्या होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट होता क्या है? आप देख रहे होंगे मैंने एक
छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्लासेस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्लासेस में आपने किया होगा कि किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट के लिए 3D में मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितनी होती है? 6 होती है। और वही 2D या उसे प्लैनर मैकेनिज्म बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितनी होती है? 3 होती है। हम इस सब्जेक्ट में स्टडी ओनली 2D, 2 डायमेंशनल स्टडी हम करेंगे। तो 2 डायमेंशनल स्टडी में मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितनी होती है? 3 होती है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल 2D में, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन 2D में कितनी होती है? 3 होती है। 3 मोशंस मैक्सिमम पॉसिबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका यूज है, देखिए, सबसे पहले बात, अगर किसी बीम में कुछ सपोर्ट लगा है तो वो सपोर्ट उस बीम में लगने वाले लोड को अपोज करेगा। अपोज करना या रिएक्ट करना, और यही रिएक्ट उस सपोर्ट में रिएक्शन फॉर्म में आते हैं। तो किसी भी सपोर्ट में अगर बीम रखा हुआ है तो वो सपोर्ट उस बीम में लगने वाले वर्टिकल शियर लोड को अपोज करेगा, रिएक्ट करेगा। तो हर सपोर्ट में रिएक्शन फोर्स होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी सपोर्ट में कितनी रिएक्शन फोर्स हैं वो हमें काउंट करके रखने होंगे, तब आप किसी भी प्रॉब्लम को, आगे बीम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2D में मैक्सिमम कितनी होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो या मैक्सिमम मोशन कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। पहला, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट एक सिंपल सपोर्ट होता है। कुछ इस तरीके से हम उसे साइन से या इसे सिंबल से हम शो करते हैं। पूरे सब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, वो सिंपली रोलर सपोर्ट होंगे। किसी भी बीम में सपोर्ट नज़र आए तो इसमें क्या होता है, ये सपोर्ट इनकेस इस सपोर्ट में हमने एक बीम रखा है, ये एक बीम है, बीम का खुद का वेट होता है, पर हमारा इस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बीम के वेट को नेग्लिजिबल, 0 लेके चलना है। मैंने पहले ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ एजम्पशंस बता के रखे थे। बीम के वेट को हमको 0 लेके चलना है, लेकिन बीम पर अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे कुछ एक्सटर्नल लोड लग रहे होंगे। मान लीजिए इस बीम पर कुछ लोड लग रहा है, कुछ इस तरीके से W लोड लग रहा है, मैंने दिखा दिया वर्टिकली एक लोड W दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इस लोड की वजह से, जो इस बीम में एक लोड W लग रहा है, उसकी वजह से आपके सपोर्ट में रिएक्शन फोर्स या लोड लगेगा। ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट कर रहा है, जितना बीम पे लोड लगेगा उतना ही सपोर्ट भी अपोजिट डायरेक्शन पे क्या देगा? रिएक्शन या रिएक्शन लोड या रिएक्शन फोर्स देगा। क्लियर? तो यहाँ W लोड लग रहा है। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सपोर्ट में कितने रिएक्शंस होंगे, कितने रिएक्शन फोर्स, कितने रिएक्शन लोड या कितने रिएक्शंस होंगे, वो फाइंड करना आपको आना चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? पहले बात तो जब भी आपका रोलर सपोर्ट होगा, रोलर सपोर्ट में आपका बीम, ये जो आपका बीम है, रोलर सपोर्ट में केवल और केवल एक डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें क्या है, उसको रिस्ट्रिक्शन है, वो मोशन पॉसिबल नहीं है। ये रोलर सपोर्ट ऐसा होता है जिसमें बीम हॉरिजॉन्टली आगे पीछे हो सकती है, बीम रोटेट भी कर सकती है, एंड लास्ट वन इज अप डाउन, जो कि अप डाउन की बात चल रही है। ये अप डाउन इस रोलर सपोर्ट की वजह से ये बीम आपका अप तो हो जाएगी लेकिन डाउन नहीं हो पाएगी। डाउन कैसे होगी? जब ये सपोर्ट आ गया तो क्या इस बीम को नीचे हम ला सकते हैं या बीम नीचे आने की कोशिश करेगी? सपोर्ट का मतलब ही वही है कि बीम नीचे नहीं आ सकती। तो रोलर सपोर्ट का एक केस है कि रोलर सपोर्ट में कोई भी बीम एक मोशन नहीं कर सकता,
वो है अप डाउन मोशन नहीं कर सकता। जब एक मोशन नहीं कर सकता तो उस बीम में कितने रिस्ट्रिक्शंस हो गए, कितने विरोध या उसे अपोज करने वाले हो गए, एक मोशन उसमें क्या हो गए, रिस्ट्रिक्शन आ गया। जब एक मोशन रिस्ट्रिक्शन आ गया, सेम मैंने नीचे पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ रिएक्शंस इन एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ मोशंस रिस्ट्रिक्टेड इन दैट सपोर्ट, उस सपोर्ट में जितने मोशन रिस्ट्रिक्ट होंगे। इस केस में रोलर सपोर्ट के केस में कितने मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, अप डाउन पॉसिबल नहीं है, तो ये वन मोशन रिस्ट्रिक्शन है। तो रोलर सपोर्ट के केस में कितने रिएक्शंस होंगे, ओनली वन, एज पर फॉर्मूला। किसी भी सपोर्ट में, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी सपोर्ट में कितने रिएक्शंस हैं ये कैसे मालूम चलेगा, उस सपोर्ट में आप देखिए कि कितने मोशन उस बीम के रिस्ट्रिक्टेड हैं। रोलर के केस में एक ही मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, वो है अप डाउन, वो अप डाउन नहीं हो पाएगा, तो केवल इसमें कितने रिएक्शंस होंगे, ओनली वन। और वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, अप डाउन पॉसिबल नहीं है, लोड लग रही है नीचे, तो ये रिएक्शन देने की कोशिश करेगा हमेशा अपोजिट। तो ये रोलर के केस में आपको एक रिएक्शन मिलेगा आरवी, मैं शो कर रहा हूँ, आरवी से दिखा रहा हूँ। आर मीन्स रिएक्शन, वी मतलब वर्टिकल। तो आपको रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शंस मिलेंगे, ओनली वन। आगे बढ़ते हैं, ये है सिंपली रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट जो है आपका हिंज्ड या पिन्ड सपोर्ट। हिंज या पिन आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर में डिवाइडर, आप इस क्लासेस में यूज़ करते हैं। डिवाइडर में दो पार्ट होते हैं, आपस में पिन के जरिए जुड़े होते हैं, वही पिन की बात चल रही है। या और उसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, आपके घर में होगा क्या, डोर या दरवाज़ा। दरवाज़ा भी क्या होता है, हिंज्ड होता है। आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वर्ड हिंज है, वही हिंज की बात चल रही है। आपने देखा होगा उस हिंज डोर को देखा होगा, क्या वो हिंज डोर अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? उसमें केवल एक ही मोशन पॉसिबल होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं डोर की। डोर कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये डोर है और ये आपका वॉल है, वॉल पे डोर कुछ इस तरीके से लगा है। थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो वो डोर आपका क्या होता है, केवल और केवल रोटेट कर सकता है। रोटेट कर सकता है तभी तो आप अपना डोर खोलते हैं। जब कोई भी मेहमान आता है, कोई भी आपका आना जाना लगा रहता है, तो डोर क्लोज या ओपन करते समय आपने केवल देखा होगा डोर क्या होता है, मूवमेंट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, एक मोशन पॉसिबल है। क्या वो डोर आगे पीछे या अप डाउन होता है? नहीं, वो डोर आगे पीछे या अप डाउन नहीं होता है। आगे पीछे जिसे रेसिप्रोकेट बोलेंगे, अप डाउन दोनों के दोनों, जो कि ट्रांसलेशन मोशन में होता है। रोटेशन तो हो गया आपका, रोटेशन जो कि पॉसिबल था उसमें, लेकिन दो मोशन, एक अप डाउन एक आगे पीछे, ये उसमें रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब उसमें दो मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। किसमें? हिंज वाले केस में। इसलिए जब कभी भी हिंज सपोर्ट की बात चलेगी, वहां कितने रिस्ट्रिक्टेड होंगे? दो मोशन पॉसिबल नहीं है। किसमें? हिंज वाले में। एग्जाम्पल, डोर केवल रोटेट होता है, आगे पीछे अप डाउन नहीं होता है। तो हिंज के केस में दो रिस्ट्रिक्शन, जब दो रिस्ट्रिक्शन हैं तो कितने रिएक्शन होने चाहिए? दो रिएक्शन होने चाहिए। केवल एक मोशन पॉसिबल था, रोटेट। तो हिंज के केस में कितने रिएक्शन हम दिखाएंगे? दो रिएक्शन दिखाएंगे। दो रिएक्शन क्या क्या रिएक्शन थे? पहला रिएक्शन आपका था अप डाउन पॉसिबल नहीं है, दूसरा आगे पीछे पॉसिबल नहीं है। जब अप डाउन पॉसिबल नहीं है तो मैं कौन सा रिएक्शन दिखाऊंगा? अप। मैं अप दिखाऊं या डाउन दिखाऊं? एक ही है। ये रिएक्शन फर्स्ट है, आरवी, अप डाउन रिएक्शन। एंड आगे पीछे पॉसिबल नहीं है तो मैं हॉरिजॉन्टल दिखाऊंगा। आगे पीछे मीन्स हॉरिजॉन्टल, अप डाउन मतलब वर्टिकल। तो एक रिएक्शन मैं दिखाऊंगा आर एच। तो मैंने दिखाया रिएक्शन आर वी, वर्टिकल रिएक्शन एक मिला। दूसरा रिएक्शन आपका क्या है? आर एच, जो कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है।
क्लियर। हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस होते हैं, रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड मोशन होते हैं। तो ये 2 टाइप आपके हो गए सिंपल सपोर्ट के। आगे देखते हैं, वो है दूसरा क्लासिफिकेशन जिसे हम फिक्स्ड सपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका छज्जा होता है। आपने छज्जा देखा होगा, विंडो के ऊपर जो छज्जा होता है, वो छज्जा क्या होता है, एक पोर्शन बाहर निकला होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं फिक्स के। एक पोर्शन जो है बाहर की तरफ निकला होता है, दूसरा पोर्शन जो होता है वॉल से कनेक्टेड होता है, फिक्स होता है, उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट होता है क्या? फिक्स मतलब कोई भी मोशन नहीं, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं। 3 मोशन होते हैं, किसमें? 2D में। तीनों का तीनों मोशन क्या होता है फिक्स सपोर्ट में? 0, कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। यह है आपका फिक्स सपोर्ट। हम फिक्स सपोर्ट को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। और यह है आपका बीम जो छज्जा की बात कर रहा था। मान लो इस बीम पे एक लोड है। चलो बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। छोटा सा बच्चा, स्कूल का बच्चा क्या होता है, कभी कभी जाकर बोर बैठा हुआ है, जाके छज्जे पे बैठा हुआ है, खिड़की के ऊपर आपका छज्जा है, छज्जा पर वो बच्चा बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एकदम कॉर्नर पे। बच्चे की वेट, उसका भार इस छज्जे के लिए किसका काम करेगा? इस छज्जे के लिए एक वर्टिकल शियर लोड का काम करेगा, जस्ट वर्टिकल शियर लोड का काम करेगा। और मान लीजिए उसका वेट W है। इस वेट की वजह से क्या इस बीम में किसी प्रकार का मूवमेंट आता है, मोशन आता है? क्या वो हिलता है? नहीं हिलता, वो फिक्स है। जब फिक्स है तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए? कोई फ्रीडम नहीं है, 0 फ्रीडम है। 0 फ्रीडम है तो तीनों का तीनों मोशन जो कि 2D में हम स्टडी करते हैं, तीनों का तीनों मोशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड है। और 3 मोशन रिस्ट्रिक्टेड है तो कितने रिएक्शंस होने चाहिए? 3 रिएक्शन होने चाहिए। इसमें कितने रिएक्शंस होंगे? 3 रिएक्शंस। एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। तीनों रिएक्शन है, 3 रिएक्शन मिलेंगे आपको फिक्स सपोर्ट के केस में। इस चीज को ध्यान रखिए, ये 3 मोशंस आपको जो बता रहा हूं 2D में, इसमें से एक रोटेशन होता है एंड 2 क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्लासेस में स्टडी किए होंगे। जब तीनों के तीनों क्या है? रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो 2 ट्रांसलेशन रिएक्शन देखते हैं। एक तो आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके बीम पे लोड किस डायरेक्शन पे पड़ रहा है। जिस डायरेक्शन पे आपका ये W पड़ेगा उसी के अपोजिट आपका रिएक्शन होगा। मान लीजिए ये W डाउनवर्ड से अप पड़ता, कुछ इस तरीके से पड़ता, तब आपका ये RV जो कि आपका एक वर्टिकल रिएक्शन है वो क्या होता? अपोजिट, जस्ट अपोजिट हो जाता। लोड लगने वाले लोड के अपोजिट ही आपका क्या होगा? उसके रिएक्शंस होंगे, तब तो बैलेंस होगा। हमारा काम किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट या किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट को बैलेंस करके रखना है, और सपोर्ट का काम बैलेंस करके रखना होता है। इसलिए जो भी लोड लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वर्टिकल लोड लगेगा। किस केस में? फिक्स अपोजिट में, फिक्स सपोर्ट के केस में। तो पहला जो कि आपका पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो है RV, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल? क्योंकि मैंने बता दिया है कि 3 मोशन में 2 मोशन होते हैं ट्रांसलेशन, या तो अप डाउन होने की मोशन होती है या आगे पीछे होने की मोशन होती है। दोनों का दोनों मोशन इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए एक रिएक्शन RV मिला अप डाउन वाला, अप या डाउन दोनों हो सकता है। दूसरा रिएक्शन मिला आगे पीछे जो कि आपको इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन दोनों में हो सकता है। तो ये दूसरा रिएक्शन हुआ। तीसरा रिएक्शन कैसे मालूम चलेगा? जो कि तीसरा रिएक्शन की बात भी मैंने इसमें की है। तो आप देख रहे होंगे तीसरा मोशन कौन सा था? 2 तो ट्रांसलेशन था और तीसरा मोशन क्या था? रोटेशन। ये रोटेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, फिक्स है। कहाँ से रोटेट करेगा? तो रोटेशन को, इस बीम के रोटेशन को बचाने के लिए कि ये रोटेट ना हो जाए, ये फिक्स सपोर्ट पे एक मोमेंट लगेगा। क्या लगेगा?
मोमेंट लगेगा। बोलोगे सर ये क्या चीज़ नया देख रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो नया, इसे हम बोलते हैं मोमेंट। इसकी स्टडी आगे नेक्स्ट क्लास पे की जाएगी कि ये होता क्या है। तो आप देख रहे हैं इस बीम को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए ये सपोर्ट क्या कर रहा है, दो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के साथ साथ एक तीसरा जो कि मैंने दिखाया है मोमेंट, तीसरा रिएक्शन भी दे रहा है। तो टोटल कितने रिएक्शंस हो गए फिक्स सपोर्ट के केस में, 3 रिएक्शंस, RV, RH एंड थर्ड वन इज M मोमेंट। क्या होता है ये मोमेंट, आगे क्लास में इसको स्टडी करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हैं सपोर्ट के क्लासिफिकेशंस। तो हमेशा ध्यान रखिए, इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखिए कि रोलर सपोर्ट जहाँ भी आएगा मेरे पास केवल और केवल एक रिएक्शन होगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जैसा कि मैंने यहाँ शो किया है RV, या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि उसमें एक ही मोशन रिस्ट्रिक्टेड है कि वो अप डाउन नहीं हो सकता। बाकी आगे पीछे और रोटेशन, मूवमेंट, रोटेट होना दोनों पॉसिबल है, इसलिए वन ओनली एंड ओनली वन रिएक्शन। दूसरा वाला केस था हिंज। तो हिंज में वो आगे पीछे भी नहीं हो सकता, अप डाउन भी नहीं हो सकता, लेकिन रोटेशन पॉसिबल है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपका डोर होता है, वो रोटेट करता है, और जब रोटेट करता है तो रोटेशन वहाँ पॉसिबल है। बाकी दो आगे पीछे और अप डाउन के जो उसके मोशंस है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो उस केस में कितने रिएक्शंस होंगे, एक तो अप डाउन वाला RV वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RH। 2 रिएक्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फिक्स सपोर्ट में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जहाँ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वहाँ मोशन कितने रिस्ट्रिक्ट हो गए, तीनों के तीनों मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गए, जिनमें से एक वर्टिकल अप डाउन, एक हॉरिजॉन्टल अप डाउन, और तीसरा जो है उसके रोटेशन को रोकने के लिए यूज हो रहा है, वो क्या है, वो है मोमेंट। तो 3 रिएक्शंस यहाँ पर लगेंगे फिक्स सपोर्ट के केस में। इसके बाद हम स्टडी करते हैं क्या, बीम के क्लासिफिकेशन। नाउ अब बीम को हम क्लासिफाई करते हैं। बीम को बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। उससे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज देते हैं। क्या होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ध्यान रखिए, कोई भी बीम जिसकी आप स्टडी करेंगे हमेशा उस बीम की फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम उस बीम का ऐसा डायग्राम है जो इस बीम पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उसे शो करता है। तो हमेशा किसी भी बीम के लिए हमेशा आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाने के बाद आपका काम रहेगा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास उस बीम में कितने रिएक्शंस हैं, उस चीज़ को आप नोट करें। किसी भी बीम के लिए पहला काम FBD, सेकेंड दूसरा काम है आपका कितने रिएक्शंस उस बीम में लग रहे हैं, तीसरा काम आपको उस बीम के लिए कितने आपके पास कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल हैं। हमेशा किसी भी बीम की स्टडी करें तो आपके पास बेसिकली ये कुछ इक्वेशंस आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। ये इक्वेशंस आपके पास हमेशा अवेलेबल होंगे। बेसिकली 3 इक्वेशंस आपके सामने अवेलेबल होंगे। पहला है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, सिग्मा FV का मतलब क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन पे जितनी भी आपके फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन कितना होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी बीम को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस होगा तब वो बीम स्टैटिक होगा, स्टेबल होगा। बीम को स्टेबल करने के लिए उसमें जितने भी लोड लग रहे हैं उस लोड को हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट के जरिए रिएक्ट कर रहे हैं और उस बीम को बैलेंस करके रखे हैं। जब किसी बीम को बैलेंस करके रखेंगे तो FBD में आपको क्या शो होगा, जितने भी लोड लग रहे हो या रिएक्शंस लग रहे हो सबका समेशन क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है 0 होना चाहिए। तो मेरे सामने
आपके सामने ये 3 इक्वेशंस देख रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। पहला इक्वेशंस आपके सामने नजर आ रहा होगा, वो क्या है, समेशन, सिग्मा मीन्स समेशन, सबका समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, दोनों डायरेक्शन में लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या होगा, 0 होगा। दैट इज फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सेकेंड आपका क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जितने भी फोर्सेस आपके लग रहे हैं उनका समेशन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये है स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। थर्ड क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट एनी पॉइंट। पूरे बीम में मान लीजिए बीम की लंबाई, उसकी लेंथ 5 मीटर है, उस 5 मीटर के बीम में किसी भी पॉइंट पे जितने भी मोमेंट लगेंगे उन सारा मोमेंट का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो क्या है, सिग्मा m पॉइंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ये है आपका स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन नंबर 3। एंड द लास्ट वन, सिग्मा y पॉइंट इक्वल टू 0। क्या है ये, किसी भी बीम में हमेशा याद रखिए माइक्रो लेवल से लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें बेंड होने के चांसेस होते हैं। जब कोई भी बीम बेंड होता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर जाता है। मान लीजिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एक पेन है, ये पेन आपको नज़र आ रहा है, ये पेन आप समझिए एक बीम है। मैंने इसे हॉरिजॉन्टली रखा है, कुछ इस तरीके से रखा है, सेंटर पे कुछ इसका लोड पड़ेगा, उस लोड की वजह से ये बीम कुछ इस तरीके से बैंड हो सकता है। जब आप देख रहे हैं कि इसमें बैंड आ गया, जब इसमें लोड लगने की वजह से ये बैंड हो गया, बैंड होने की वजह से जो पोजीशन इस पॉइंट की यहाँ पर थी वो पोजीशन हट के डाउनवर्ड हो गई। मीन्स ये है कि किसी भी बीम में लोड लगने की वजह से एक चांस होता है उसमें बेंड स्टार्ट हो जाती, बेंडिंग आ जाती है, और इस बेंड की वजह से उसमें उसकी पोजीशंस, उस बीम के बहुत सारे पॉइंट्स है वो अपनी पोजीशन चेंज कर जाते हैं, और इस पोजीशन में चेंजेस की वजह से इस सब्जेक्ट में उसे हम किस वर्ड से हम डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन। जब किसी बीम पे लोड लगने की वजह से, बैंड की वजह से वो कुछ इस तरीके से बैंड हो जाता है, और बैंड होने की वजह से उसके पॉइंट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो होता है डिफ्लेक्शन। अपना पॉइंट मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट है, ये एक बीम रखा है, कुछ भी बीम है फिक्स कर दिया है मैंने, इस पर एक लोड लगा, कुछ लोड लगने की वजह से ये बैंड होकर कुछ न्यू पोजीशन इस पर आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन चेंज हो गई, इस पॉइंट की लास्ट एंड पॉइंट की पोजीशन चेंज होकर यहाँ आ गई, और यही जो अपनी पोजीशन चेंज कर गया, इस पोजीशन चेंज करने की वजह से जो नई पोजीशन मिली, तो ये कितना इसमें डिस्टेंस चेंजेस, कितना डिफ्लेक्शन हो गया, वाई डिफ्लेक्शन हो गया। और यही डिफ्लेक्शन का यूज़ हम स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन में भी करते हैं। वो चौथा इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है कि बीम के किसी भी पॉइंट में जितना भी डिफ्लेक्शन होता है उस डिफ्लेक्शन का समेशन कितना होता है, 0 होता है। तो आप देख रहे होंगे कि टोटल हमारे पास स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, 4 हैं। तो हमारे पास 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, कीप इन योर माइंड, ओके। और साथ ही साथ मैक्सिमम रिएक्शंस कितने हो सकते हैं, किसी भी सपोर्ट के लिए मैक्सिमम रिएक्शन कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। किसमें, फिक्स्ड बीम में। आपने अभी स्टडी किया है कि फिक्स्ड बीम में मैक्सिमम रिएक्शंस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान रखिए आप कि ये चारों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब बीम को बेसिकली
टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड सेकेंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, दो पार्ट में से डिवाइड किया गया है बीम को। पहला पार्ट पे जाते हैं जो कि आपका क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। क्या होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम ऐसा बीम है जिसमें लगने वाले रिएक्शंस टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम या बराबर होती है। यही चीज मैंने लिखा है। नंबर ऑफ रिएक्शंस इस टाइप के बीम में, नंबर ऑफ रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन लग रहे होंगे 1 2 3 जितने भी रिएक्शंस हैं, वो या तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन? 4 है। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैक्सिमम 4 है। अलग अलग बीम में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सारे बीम में हमको यही इक्वेशंस मिलेंगे। अलग अलग बीम में अलग अलग इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होता है, जिसपे नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से कम या बराबर होती है, वो होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे बीम में, वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमेशा ज़्यादा होंगे। किसी भी बीम में मैक्सिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं? 4 हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इस केस में स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के केस में जितने भी बीम में रिएक्शंस होंगे वो हमेशा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा होंगे। चलिए, ये तो हो गया दोनों पार्ट। उसके अंडर सब क्लासीफाई जो किया गया है उससे पिक्टोग्राफ से समझेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में हम चलते हैं, जिसका पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दूसरी बात यह है, आपको मैं बता दूं, किसी भी एकेडमिक एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एकेडमिक एग्जाम में दोनों से पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्टैटिकली डिटर्मिनेट से पूछे जाते हैं। उससे पूछे जाते हैं पर उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितना स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम से पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम पर हम सब क्लासीफाई करते हैं। सब क्लासीफाई करने पे पहला आपको नजर आ रहा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे SSB। क्या होता है पहला टाइप? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, किसी भी बीम को आप ध्यान रखिए, मान लीजिए आपका ये बीम है, इसका कितना सिरा है? 2 सिरा है। पहला सिरा ये, सेकंड सिरा ये, 2 सिरा आपको नजर आ रहा है। 2 सिरा मीन्स 2 एंड्स, फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में फर्स्ट एंड में जो आपका सपोर्ट लग रहा है वो कौन सा लगेगा? रोलर या सिंपल सपोर्ट। क्या लगेगा? सिंपली सपोर्टेड बीम के फर्स्ट एंड या तो इधर या उधर, ऐसा नहीं कि मैंने लेफ्ट में दिखाया तो लेफ्ट में ही लगेगा रोलर सपोर्ट, ऐसा नहीं है। आपस में ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक एंड में क्या होगा? रोलर सपोर्ट लगेगा, और एक एंड में कौन सा लगेगा? हिंज सपोर्ट लगेगा। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल है। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा एक एंड में या तो लेफ्ट में या राइट में रोलर लगेगा, और दूसरे एंड में या तो लेफ्ट या राइट किसी में भी क्या लगेगा? हिंज सपोर्ट लगेगा। और दोनों सपोर्ट की स्टडी मैंने अभी इस दोनों पर चर्चा हमने किया है जस्ट पहले। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का एक सिरा जो था रोलर है, और मैंने बताया है कि रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शंस होते हैं? एक रिएक्शन होते हैं। तो मैंने दिखाया ये रोलर सपोर्ट और एक रिएक्शन RA।
वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, उल्टा भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन, हाँ, लेकिन हमेशा वर्टिकल होगा रोलर रिएक्शन। रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शंस होंगे या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो रिएक्शंस, एक रिएक्शन आपको इस बीम में मिल गया। आगे देखते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में मैंने कितने रिएक्शंस बताए हैं? 2 रिएक्शंस बताए मैंने आपको। कौन कौन से रिएक्शंस बताए थे? एक तो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट या राइट डायरेक्शन पे लगेगा। RBV अपवर्ड डायरेक्शन मैंने दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे और RBH लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे। 2 रिएक्शंस मैंने दिखाए हैं। एक रिएक्शन हो गया ये, दूसरा रिएक्शन हो गया ये और तीसरा रिएक्शन हो गया ये। सिंपली सपोर्टेड बीम में टोटल कितने रिएक्शंस दिखे आपको? 3, 1, 2 एंड 3। क्लियर? नंबर ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं इस बीम में, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में कितने हमारे पास स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। देखते हैं। पहला, हमेशा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा FV इस सिंपली सपोर्टेड बीम में होगा, ही होगा। देखिए अब अगर मान लीजिए इस बीम में कुछ इस तरीके से लोड W पड़ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में RA देख रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे W देख रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन पे अगेन RBV देख रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं? अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्सेस या लोड हैं जिसका समेशन सिग्मा FV इक्वल टू 0 ये इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे फॉलो होगा। तो पहला इक्वेशन आपको ये मिल गया। क्लियर? दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिख रहा है? सिग्मा FHP। हॉरिजॉन्टली आपको एक लोड दिख रहा है, हो सकता हो एक हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ से भी लग रहा हो, मान लीजिए W1। तो हॉरिजॉन्टली आपको जितने भी लोड या फोर्सेस लग रहे हैं उसका भी समेशन आपको मिल जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया। तीसरा इक्वेशन, किसी भी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट का समेशन इक्वल टू 0, तो 3 इक्वेशन मिल गया। चौथा जो कि क्या था, किसी भी पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन का समेशन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, कोई भी लोड लगेगा तो कुछ इस तरीके से ये बेंड होने की कोशिश करेगा, तो चौथा इक्वेशन भी मिल गया। तो ये चारों के चारों इक्वेशंस इसमें फॉलो होते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने थे सिंपली सपोर्टेड बीम में? 3। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने थे? 4। तो क्या बोलता है? नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लेस देन नंबर ऑफ रिएक्शन 3 थे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 4 थे, इक्वल रिएक्शन। ऑब्वियसली क्या बात है यहाँ पर? 4 से 3 कम है, मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से रिएक्शंस कम है तो किस में आ गया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में। नेक्स्ट इसका है ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है? कुछ इस तरीके से ओवरहैंगिंग बीम होता है। ये बीम है आपका, ये आपका बीम है, कुछ इस तरीके से ओवरहैंगिंग बीम होती है। ओवरहैंगिंग बीम की एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो सपोर्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सपोर्ट दिख रहा है 2 ही होता है, 2 से ज़्यादा भी सपोर्ट हो सकते हैं ओवरहैंगिंग में, ऐसा नहीं है। ओवरहैंगिंग के केस में आप देख रहे होंगे एक सपोर्ट यहाँ A पॉइंट पे लगा है, एक सपोर्ट B पॉइंट पे लगा है। ओवरहैंगिंग में क्या होता है? बीम सपोर्ट से बाहर की तरफ निकला होता है। आप देख रहे होंगे B से लेकर C तक का पार्ट, BC पार्ट उस बीम का बाहर की तरफ ओवरहैंग हो रहा है। ये वाली पोर्शन क्या हो रही है? ओवरहैंग हो रही है, ओवरहैंग हो रही है। तो ये कौन सा टाइप का बीम हो गया? ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम के 2 सपोर्ट्स जो हैं, जितने भी इसके सपोर्ट्स होंगे सब के सब कौन से टाइप के सपोर्ट होंगे? रोलर टाइप के। मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या बताया था? उसके जो सपोर्ट होंगे उसमें एक सपोर्ट रोलर होगा, दूसरा सपोर्ट क्या होगा? हिंज सपोर्ट होगा। लेकिन ओवरहैंगिंग बीम के केस में दोनों के दोनों सपोर्ट क्या होंगे? रोलर सपोर्ट होंगे। और रोलर सपोर्ट में रिएक्शंस कितने होते हैं? सिंगल। इसलिए पहला वाला रोलर सपोर्ट में मैंने एक ही रिएक्शन दिखाया है RA, और दूसरे वाले सपोर्ट पे जो कि रोलर सपोर्ट है उसमें भी मैंने क्या रिएक्शन दिखाया है? सिंगल रिएक्शन RB।
तो टोटल इस ओवरहैंगिंग में इस एग्जाम्पल के लिए कितने रिएक्शंस हो गए? 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इस केस में भी कितने हो सकते हैं आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन? 4। तो 2 4 से कम है ना भैया। जब 2 4 से कम है तो ये फंडा भी आपका फॉलो हो रहा है। जब फंडा फॉलो हो रहा है तो कौन सा टाइप क्या हो जाएगा? स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम। लास्ट है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, छज्जा। खिड़की के ऊपर जो आप छज्जा देखते हैं वो बेस्ट एग्जांपल है। कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होता है? उसका एक सिरा फिक्स होता है। कैंटिलीवर बीम के केस में उसका एक सिरा फिक्स होता है। जब कोई भी सपोर्ट फिक्स सपोर्ट होता है तो फिक्स सपोर्ट के केस में कितने रिएक्शंस होते हैं? 3 रिएक्शंस होते हैं, मैंने बताया कुछ समय पहले। तो इस केस में मैंने 3 रिएक्शंस दिखाया है। अपवर्ड डायरेक्शन में RAV, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे RAH एंड मोमेंट MA। पॉइंट A दिखाया गया है इसलिए MA बताया जा रहा है। ये AB एक बीम है। बीम पे एक लोड W मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है और उस लोड की वजह से इस सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट। क्लियर? नंबर ऑफ रिएक्शंस अगेन कितने हैं यहाँ पर? 3 रिएक्शंस हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं? 4 हैं। तो क्या 3 4 से ज़्यादा होता है? नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं, कम होता है। आप देख रहे होंगे ये बैंड होने की चांसेस है। इसकी न्यू पोजीशन कुछ इस तरीके से हो सकती है। तो न्यू पोजीशन की वजह से ये देखिए डिफ्लेक्शन दिख रहा है YB कैंटिलीवर के केस में। बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, लेकिन यही केस अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें कि कोई भी छज्जा जो खिड़की के ऊपर लगा हुआ है, अगर वो रबड़ का बना हुआ और उसमें बैठेंगे आप तो किस तरीके से बैंड होगा? कुछ इस तरीके से बैंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम समझने के लिए चैप्टर को, टॉपिक को। तो ये है आपका कैंटिलीवर बीम, जिसमें रिएक्शंस कितने हो रहे हैं? इस बीम में रिएक्शंस उसके फिक्स पॉइंट पे आपके टोटल रिएक्शंस दिख रहे हैं 3, लेकिन मैक्सिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं? 4, जो कि 3 4 से कम है। इसलिए वो कौन सा टाइप के बीम में आता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम। ये हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम के सब क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। उसमें एक आप देख रहे होंगे फर्स्ट बीम है फिक्स बीम। फिक्स बीम हमेशा दोनों सिरा, एक सिरा इधर हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, दोनों के दोनों एंड या सिरा क्या होता है? फिक्स होता है। आप देख रहे होंगे इधर भी फिक्स है, इधर भी फिक्स है, दोनों डायरेक्शन, दोनों एंड या दोनों सिरा क्या है? फिक्स हैं। जब फिक्स हैं तो एक सिरा फिक्स है तो एक सिरे पर रिएक्शंस कितने होंगे? R। मान लीजिए ये सिरा A है, ये सिरा B है, दोनों एंड्स को मैंने डिनोट कर दिया। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है? 3 रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर कितने जगह फिक्स हैं? A पे भी फिक्स है, B में फिक्स है, दोनों जगह फिक्स है, दोनों जगह फिक्स है, दोनों जगह फिक्स सपोर्ट है। तो दोनों जगह क्या होंगे? 3 रिएक्शंस होंगे। A पॉइंट पे भी क्या होगा? AV RAH एंड मोमेंट MA। उसी तरीके से B पे भी क्या होगा? RVB एंड RHB एंड लास्ट हाँ चलिए उसी नाम से सेव। एंड लास्ट थर्ड वन इज क्या? MB। पहले वाले सिरे पे या एंड पे पॉइंट A पे 3 रिएक्शन मैंने दिखाया, RAV RAH एंड मोमेंट MA। 3 हो गए। B पॉइंट पे भी मैंने 3 रिएक्शंस दिखाया, RBB RHB एंड मोमेंट एक MB। 3 + 3 टोटल कितने रिएक्शंस हो गए? इस केस में 6 रिएक्शन हो गए। और मैक्सिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना हो सकता है? 4। और इस केस में क्या हो रहा है? आपका रिएक्शन ज़्यादा हो जा रहा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। 6 रिएक्शंस, इक्वेशन 4, 6 4 से ज़्यादा होता है। इसलिए ये कौन से टाइप में आता है?
नंबर ऑफ रिएक्शंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 6 नंबर ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये कौन सा टाइप में आएगा? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, इनडिटर्मिनेट, सॉरी। नेक्स्ट टाइप है, इसी में ही आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इट इज टाइप ऑफ कैंटिलीवर बीम बट इट इज नॉट अ प्योर कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम का ही एक एग्जाम्पल है, कैंटिलीवर बीम का ही ये आगे फर्दर इसका क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो आपके स्टैटिकली डिटर्मिनेंट में नहीं आता। वो किस में आता है? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट में। क्यों आता है अभी आपका क्लियर हो जाएगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का एक सिरा क्या है आपका? फिक्स है। दूसरा सिरा जो कि आप ये देख रहे हैं, दूसरा सिरा जो कि दूसरे सिरे पे आप क्या देख रहे हैं? एक रोलर सपोर्ट है। फर्स्ट सिरा या फर्स्ट एंड क्या है? फिक्स सपोर्ट है, लेकिन दूसरा सिरा जो कि एक रोलर या सिंपली सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शंस काउंट करते हैं, कितने रिएक्शंस हैं। ठीक, इस पॉइंट पे रिएक्शन देखते हैं, फिक्स सपोर्ट है, तो ये हो जाएगा आपका RAV एंड द सेकेंड वन RAH एंड थर्ड रिएक्शन वो हो जाएगा MA। 3 रिएक्शंस आपको दिख गए, टोटल 3 रिएक्शंस यहाँ पर मिल गया A पॉइंट पे। आगे देखते हैं, इस पॉइंट पे रिएक्शंस देखते हैं। इस पॉइंट पे रिएक्शंस आपको क्या मिलेंगे? इस पॉइंट पे रिएक्शंस आपको टोटल एक ही रिएक्शन मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन पे, या इसी को लिख सकते हैं हम BV। क्यों एक ही रिएक्शन क्यों मिला? क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस होते हैं? सिंगल, इसलिए मैंने यहाँ पर एक दिखाया। तो टोटल आपके कितने सपोर्ट मिल गए? 4 सपोर्ट मिल गए, टोटल कितने रिएक्शंस मिल गए? 4 रिएक्शंस मिल गए। तो ये है टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 4। क्लियर। अब आप इसमें देखते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं इस बीम के लिए, कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशंस FV, सिग्मा FV इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, वर्टिकल और अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लोड लग रहे हैं, तो पहला वाला जो इक्वेशन है या समीकरण है वो फॉलो करता है। एक इक्वेशन ये मिल गया। हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पर आप देख रहे हैं लोड लग रही है, तो दूसरा इक्वेशन भी आपका फॉलो होता है, 2 हो गया। तीसरा सिग्मा M पॉइंट इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है इस केस में? क्या कोई बता सकता है कि इस केस में पॉसिबल है? नहीं। फिक्स्ड, कभी भी फिक्स की केस जब आती है उस केस में किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर सिग्मा M पॉइंट इक्वल टू 0 जो हमने लिया है वो क्या हो जाता है? नहीं पॉसिबल होता है। किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। जब इस केस में पॉसिबल नहीं है तो इक्वेशन नंबर हमने जो 3 लिया है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और चौथा जो कि डिफ्लेक्शन की बात है तो वो फॉलो होता है। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 4 हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस इस केस में कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ रिएक्शन 4 और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 ग्रेटर देन नंबर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3। तो ये क्या हो गया? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। क्लियर। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के केस में 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉलो होते हैं, जबकि नंबर ऑफ रिएक्शंस 4 हैं। इस एग्जांपल से आपने देखा। तो ये है आपके स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो मैंने बीम को क्लासीफाई किया 2 पार्ट में, और उसका एग्जाम्पल सब क्लासीफाई भी मैंने किया। कौन सा बीम किस टाइप में होता है, कौन से बीम की आगे स्टडी करनी है, ये सब आगे के क्लासेस में हम देखेंगे। कौन सा बीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, वो भी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे।
आज का क्लास केवल यहीं तक था। बीम को हम क्लासीफाई कर दिए, बीम होता क्या है, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट के टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिया। आज के क्लास में बस इतना ही, आगे के क्लास कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप अभी तक के क्लास में जितना भी स्टडी किया उसका यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स, जितने भी मैंने बीम्स आपको बताए, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, कैंटिलीवर बीम हो, या फिक्स्ड बीम हो, या प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो, इसके एग्जाम्पल्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ज़रूर चेक करूंगा कि आप कितना अभी तक सक्सेस रहे मेरे क्लासेस से, वो मैं ज़रूर चेक करूंगा। तो जो भी आपको एग्जाम्पल्स नज़र आते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितने एग्जाम्पल्स आसपास दिखते हैं जो कि इन सारे टाइप ऑफ बीम्स के हैं। आज का क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं, आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते रहेंगे। माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।